पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से यह तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जिगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिकं निराञ्जनं हरेलशीलीकरणं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओं जगनेने जन्तदेवाय सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानाशचन्द्रित पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओं ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि, तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलब्जे उन्नाग जाति करबीर रसाल पुष्पे, बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजे देवी, तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद देव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम
सभी अपने स्थान पर विराजमान हुए और कथा का रसपान करें। या हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यशोकवह्निजनकात्मजाया आदाय तेनैह ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतिकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला गरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरवापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनकगविसमवेजयन्तीं च मालम्। रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पग बंधन किए नासत विघ्न गणे अज्ञान तिमिरविलांग से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा बसार के धरूं चरण में सी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की हनुमान जी महाराज की प्रभु की मंगल कथा में सभी गोता लगाने वाले हैं। पतित पावनी मां गंगा और प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा यही कली काल में कलमशों को धोने वाली कल्प शाप नाम है। इसलिए आप श्री की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ऐसे जगत पिता जगत नियंता जगत के आधार जगत के सृष्टा जगत के नायक जगत के पालनहार श्री वृंदावन लाल बिहारी रसिक बिहारी मोहिनी बिहारी राधा रमण बिहारी राधा दामोदर बिहारी राधा वल्लभ सरकार सहित सभी राधा सर्वेश्वर भगवान सहित सभी दिव्य मंगल प्रभा दिव्य मंगल आभाओं को सभी को नमन करते हुए प्रभु की आराधनी शक्ति श्री राधे रानी ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान ऊंची अटारी वारी के श्री चरणों को नमन। साथ ही सभी साधु समाज सभी संत समाज को हमारा हृदय से भाव से नमन। श्रीमद् भागवत कथा की आज षष्ठम दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। सभी आए हुए सभी आगंतुक गण माई बाप भक्त श्रद्धालु सभी को श्री चरणों को नमन। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व संगत को नमन। सभी मिलकर 2 मिनट नाम सभी संकीर्तन सभी मिलकर गाइए। और आज जैसा कि भाव है वैसा ही संकीर्तन हम सभी गाएंगे। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज विहारी अवलोकित रहे केलि कुंज सुख को अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा कुतों से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमिपों से। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर
रसिक छाप हरिदास की। सभी मिलकर गाइए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का दिव्य मंगल पद और ब्रज की महिमा। आइए हम सभी मिलकर गाते हैं। हो करुणामयी कृपामयी मोरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हे करुणामयी उठाकर दोनों हाथ पर ताल बजाकर कहिए, बरसाने वारी की ऊंची अटारी वारी की जय हो। श्यामा प्यारी की धन्य वृंदावन धाम है, धन्य वृंदावन धन्य वृंदावन रसिक जन जो सुमरे श्याम श्याम। हे राधे राधे जो सुमरे श्याम श्याम। श्री राधे राधे जो सुमरे श्याम श्याम। प्रिया लाल हे प्रिया लाल, प्रिया लाल राजी जहां तहाँ वृंदावन धाम। वृंदावन तज एक पग जाए न रसिक सुजान। हे राधे रानी जाए न रसिक सुजान। हे श्यामा प्यारी जाए न रसिक सुजान। जो सुख वृंदा विपिन में अंत कहूँ सोना। बैकुंठऊ फीको पड़ो ब्रज जुबती ललचार। हे राधे रानी हे श्यामा प्यारी ब्रज जुबती ललचार। सभी भुजा उठाकर कहिए राधा रानी की, श्यामा प्यारी सरकार। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हे करुणामयी हे करुणामयी कृपामयी कृपामयी ओ
बरसत रंग लगा हे राधे रानी ओ बरसत रंग लगाए हे श्यामा प्यारी बरसत रंग लगाए हे स्वामिनी अपने अमर प्यार की एक बूंद छलका दो बिहारी जू से मेरे मिलन की दो बातें करवा दो हे राधे रानी दो बातें करवा दो हे श्यामा प्यारी दो बातें करवा दो विरह वेदना से टूटी जय हो इन तारों को छलका दो रोम रोम हो गिरा नाम रस उन्मद नाच नचा दो हे राधे रानी उन मुझ नाच नचा दो हे श्यामा प्यारी मुझ नाच नचा दो हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हे करुणामयी हे करुणामयी हे कृपामयी ओ कृपामयी ओ मोरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हे करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी ओ मोरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मोरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा मेरी दयामयी श्यामा ओ मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी राधे ओ कृपामयी राधे करुणामयी राधे बोले राधा रानी सरकार की की। जय सभी गाइए ना मिलकर गाइए सभी हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हे करुणामयी करुणा हे कृपामयी कृपा मोरी दयामयी श्यामा करुणा कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। बड़ा ही सुंदर हम सभी ने संकीर्तन गुनगुनाया। आइएगा कल की कथा जहां से हमने विश्राम करी वहीं से हम पुनः आरंभ करते हैं। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया भगवान ने गिरी गोवर्धन को पुजवाया। अब जब इंद्र ने देखा कि भैया हमारी पूजा ते ब्रजवासी विमुख है गए हैं, सो भैया इंद्र कोपित है गए और इंद्र ने सावर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ
और ब्रजमंडल में आप जलमग्न कर दो। सावर्तक मेघों ने माई बाप ऐसा ही किया, अतिवृष्टि करी। गणम सावर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे शमनुता। आज सावर्तक मेघ आए और सावर्तक मेघों ने घनघोर घटा ब्रजमंडल पर लहरा दी और देखिए संपूर्ण ब्रजमंडल जलमग्न होने लगा। सब ब्रजवासी नंद बाबा के दौरे आए और कहने लगे, बोले बाबा अब बताओ क्या करें, हमारो जय जय तो रुष्ट है गए हो भैया, अब कोई युक्ति बताओ, अब कोई उपाय बताओ। बाबा विचार कर ही रहे थे, इतने में नंदलाल आ गए और कहने लगे, बोले बाबा काहे कुछ चिंता कर रहे हो, छोरे लाला तेरे पास कुछ उपाय है? कहने लगे, बोले बाबा मेरे पास उपाय कहां से आएगा, जाको हमने पूजो है वही हमारी रक्षा करेगा। चलो हम सभी गिरी गोवर्धन की तलहटी पर चले। बोले भैया वो हमारी कैसी रक्षा करेगा, वो तो पत्थर है। बोले बस हम सब ने यही तो सम्मान रखा है कि पत्थर है। भाव से पूजे तो बाबा पत्थर भी देव बन जाए, जय जय बन जाए। अच्छा हाँ, आज भैया ब्रजवासी कहने लगे, बोले बाबा नंद तेरे लाला की बात हमने पहले मानी, सो हम भोग रहे हैं, अब दोबारा कुछ बात मान लेंगे तो जान पे हाथ धो बैठेंगे। हाँ हम आज मानेंगे नहीं कल मानेंगे। ठाकुर जी कहने लगे, बोले ब्रजवासियों एक बात कहें, ठीक है आप हमारी बात मत मानो, आपकी मर्जी है, किंतु हमने तो आपको उपाय बता दिया, जो आवे है सो आ जाओ और जो टेक बांध के बैठे हुए वो यहीं बैठे रहो। सब ब्रजवासी सोच में लगे, बोले भैया वैसे भी डूब डूब के मर जाएंगे, या तो बढ़िया चलो भैया गिरी गोवर्धन की तलहटी चलो। आज सभी भैया गिरी गोवर्धन की तलहटी पर आ गए और गिरिराज महाराज से लाला सभी ते कह रहे, बोले भैया हाथ जोड़ो या के। सबने हाथ जोड़ा है और आज प्रभु स्वयं गिरिराज बन गए हैं। सभी को करैया प्रतिष्ठ हो रहे हैं और उधर भी गिरिराज प्रभु बन गए हैं। सब ब्रजवासी ने कहवे लगो, बोले भैया हमारो गिरिराज कह रहे हो कि हमको नेक नेक जोर लगाई के उठा लो, छत्र बना लो हमको। ब्रजवासी कहवे लगे, बोले भैया ये पागल है गोदी समूह, हमको ऐसे लगे। देखो बालक की यारी और शेर से यारी बराबर हो कर भैया। हाँ बोले बालक की यारी और शेर की यारी बराबर की है। अब बच्चे थे, हमने यारी कर ली है, बच्चे की बात हम मान मान के पछताएंगे। सो भैया करीबी का कहवे लगे, लाला बोले नेक नेक उठाओ गिरिराज है। बोले लाला मजाक बना रखी तेने। कन्हैया कहवे लगे, भैया जाने अपनी मैया को दूध पियो होएगो वो आ जाएगो, और जाने अपनी मैया को दूध लजाए होएगो वो दूर ठाड़े रहो। अब भैया मैयान की बात आ गई। कछु ब्रजवासी भैया आए सामने और कछु पीछे रह गए। सो लाला फिर कहवे लगे, अरे भैया हमको ऐसा लग रहा हो हमारी गैयान को दूध भी तुम ले जा गए। सो भैया अब जितने ब्रजवासी बचे भैया सब आ गए। सब अपनी लठिया भैया नीचे लगाई रहे। काऊ ने अपनी हत्ती लगाई और ठाकुर जी ने वाम हस्त की कनिष्ठिका अंगुली चिटकली अंगुली प्रभु ने लगाई। गोवर्धनी धृते शैलम
आसराद रक्षिते व्रजे गोलोकात् व्रजत कृष्णं सुरभि सक्रियेव च। आज भैया गिरि गोवर्धन प्रभु ने उठा लिया। आज भी भैया व्रजवासी अपनो भाव के कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा दे गोवर्धन लियो उठा। चटपट में भैया गिरी गोवर्धन उठ लो। लाला कहवे लगे बताओ ब्रजवासी, हमने जो बात कही हमारी बात तुमने मानी, भले में रहे कि नहीं? देखो हमने गिरिराज उठा रखो है। कई ब्रजवासी कहवे लगे लाला रहने दे, तैने उठा रखो है, 7 वर्ष को तू है अभी नेक्सो बालक और कह रहे हो कि हमने गिरिराज उठा रखो है। मजाक समझ रखी। 7 कोस को गिरिराज तू उठाएगो या 7 वर्ष को? ठाकुर जी कहवे लगे बोले भैया उठा हमने ही रखो है, चाहे जैसे तुम समझो। अच्छे बोले हाँ। तो सब ब्रजवासी कहवे लगे बोले लाला एक काम करो, तुम अपनी अंगुरियां हटा लो। हाँ आज जैसे लाला ने नेक से अंगुली नीचे करी, सोई भैया सबकी लठिया चट्ट चट्ट बोले मिले। ओ लाला नेक बचाओ बचाओ भैया, अपनी अंगुलियां सीधी कर भैया। ओ भैया आज लाला कहने लगे अब तो विश्वास रह गए हुए। बोले हाँ लाला अब तो विश्वास रह गए हुए। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। आइए सभी ताली बजाकर। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। उठा लो ना एक बार भुजा और करताल बजाकर कह दो गिरी गोवर्धन लाल जय जय। पूरी गिरिराज धनी सरकार की जय हो। आहा। मूसलाधार बरसात में दिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधारी बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के गाँव, आए ब्रजवासियों के गाँव।
सारी धरती जपे तेरो नाम। उठाओ दोनों हाथ एक बार मिलाकर बोले कि राजधानी सरकार की पूछड़ी के लौटा। जय हो। ऐसे ही थोड़ी पूजा जाता है कन्हैया। कई तो आर्य वर्ग ऐसे कहते हैं भैया राम भी कोई भगवान है, कृष्ण भी कोई भगवान है। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता के दिल से मुक्त करे। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता के दिल से मुक्त करे। आए माँ बाप के विकार, आए माँ बाप के विकार, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरो नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। बोली गिरिराज महाराज की जय, पूछड़ी के लोठा की की, जय, जतिपुरा धाम की, जय, मानसी गंगा की, जय, राधा कुंड की, जय, दान घाटी की, जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक कथा और आती है कि गिरि गोवर्धन पर जो जितना जल गिरा वो जल कहां चला गया। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित पूछने लगे। राजा परीक्षित को आज कहने लगे, बताने लगे, सुखदेव स्वामी जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोद्धृतै। सुना है कि ऐरावत हाथी भी यदि आ जाता तो उस जल को पीकर दूर उगल नहीं सकता था। इतना जल गिरा, लेकिन वो जल समस्त कहां चला गया। वो गंगाधार वो कहां चली गई। सो आज बताने लगे। आज सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन एक बात कहें। एक बार अगस्त मुनि गंगा का पान कर गए थे। एक बार गावस्तदा गाम नयन पयोधृता, पय कर गए थे, पय पान कर गए थे, अर्थात गंगा जल का पान कर गए थे। अगस्त मुनि को प्यास लगी और गंगा का पान कर गए। देवताओं ने कहा, बोले अगस्त मुनि जी
एक छोटा सा निवेदन करें, आपसे कहें, ये जो गंगा है ना, ये जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई है और आप इसका पान कर गए हैं। तो ये ठीक नहीं हुआ। हम आपसे विनती करें, जब द्वापर में प्रभु कृष्ण बनकर आएंगे, कृष्ण बनकर अवतार जब प्रभु लेंगे, गिरि गोवर्धन पर जितना जल गिरेगा, आप उस जल का पान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। आप इस गंगा को उगल दीजिएगा। आज अगस्त मुनि ने उस गंगा को जंघा से विगलित किया, इसलिए गंगा का नाम, गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी भी है। ऐसे दिव्य मंगल कथा जो भी कोई श्रवण करता है, गिरि गोवर्धन की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। गिरिराज महाराज जो कि ब्रज के सबसे बड़े जय जय कहलाए, ऐसे गिरिराज महाराज का दर्शन कर कर कौन कौन आए, एक बार हाथ खड़े करके बताना। अच्छा, कौन कौन नहीं गए जे बताओ। देखिएगा, एक बात कहें, कली काल में यही तो शेष है। सतयुग में प्रभु को कोई निस्वार्थ भावना से प्रभु को पाने की किसी में ललक नहीं रही। क्यों? क्योंकि सतयुग में सीधा हिसाब था। आप पाप करोगे तुरंत आपको दंड मिलेगा, आपको श्राप मिल जाएगा। इसलिए कर्म की पुष्टि तत्क्षण हो जाया करती थी। और त्रेता में भी ऐसा ही था। राम जी अवतार ले हैं और राम जी का सब दर्शन कर रहे हैं, और तत्क्षण दंड का अधिकारी वो व्यक्ति पापी होता था। और द्वापर में भी ऐसा ही था। और सही पूछा जाए तो सतयुग, द्वापर और त्रेता में प्रभु ने जब अवतार लिया तो प्रभु को कई बहुत कम ऐसे थे जो पहचान पाए। एक बात कहें, स्वयं सुदामा जी महाराज भी द्वारिकानाथ को नहीं पहचान पाए। वो तो जब विस्मित रह गए ना, जब अपनी पत्नी को महलों में अंदर देखा, बोले पत्नी मीक्षपुरंती देवी विमान की वह दासी नाम निष्कंठी नाम सभ्रांति सविस्मिता। जब देखा ना तो विस्मित रह गए, आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये क्या हुआ। तब उनकी पत्नी सत्या ने ये सब कुछ बताया। हाँ, कल की कथा में श्रवण करेंगे हम। कोई पहचान नहीं पाया प्रभु को, लेकिन कली काल में माई बाप ये श्रेयस्कर है क्या कि प्रभु के धामों में जाओ और वहां 2 मिनट बैठकर प्रभु का दर्शन पाओ और प्रभु का नाम संकीर्तन करो। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का विशेष यदि कोई स्कंद बताया गया तो वो बताया गया दशम स्कंद। क्यों दशम स्कंद को प्राण कहा? क्योंकि यहाँ प्रभु की मंगल वैसी ही लीलाएं हैं जैसी हम सबके बीच लीलाएं होती हैं। इसलिए मनुष्य को निर्दिष्ट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दशम स्कंद सर्वोपरि है। आचरण व्यवहार में उन प्रसंगों को लाने में हमें सहायता प्राप्त होती है। कहा जाता है माई बाप, दशम स्कंद का जो कि गोपी गीत है ना,
हाँ, वो इसलिए ही तो प्रधान बताया गया। अरे सतयुग में भी प्रभु दर्शन हो जाया करते थे, त्रेता में भी हो जाया करते थे, द्वापर में भी हो जाया करते थे, लेकिन कलयुग में कैसे प्रत्यक्ष दर्शन हो ही नहीं पाते। द्वापर में एक घटना घटित भई, जब प्रभु को वियोग में पुकारा गया, वियोग विरह में पुकारा गया। किनके द्वारा? गोपियों के द्वारा। और आज का समय भी वैसा ही है। तभी तो कलिकाल में कहा जाता है, बोले भैया भागवत कथा सुनो चाहे ना सुनो, लेकिन गोपी गीत अवश्य सुना कीजिएगा। गोपी गीत में मैवा विरह वेदना है, गोपी गीत में वियोग विरह है। प्रभु का संबंध ना पाते हुए कैसे उन गोपियों ने प्रभु को रिझाने का प्रयास किया, कैसे उनको बुलाने का प्रयास किया, और प्रभु अपने नियम में बाधित हो गए। प्रभु अपने नियम का उल्लंघन किए और गोपियों के उन भाव में भावुक हो गए। तभी तो कहा जाता है महिबा कि कली काल में गोपी गीत बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तड़प से गोपियों ने पुकारा प्रभु को। आइए इस बीच में छोटा सा एक प्रसंग हो रहे हैं। नंद बाबा एकादशी क्या करते थे? एकादशी निराहार होकर, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी बिना कुछ खाए किए और द्वादशी के दिन निराहार होकर बिना कुछ खाए प्रभु ने। नंद बाबा जमुना जी में कूद गए भैया। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले किसी नदी सरोवर में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, किंतु पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी। अब तो जागे, पहले तो जागे तभी सवेरा। सुनंद बाबा की आंख खुल गई, क्योंकि एकादशी बिना कुछ खाए बिताए। द्वादशी को शीघ्र ही आंख टूट गई, नींद टूट गई। सो भैया पहुंचे जमुना जी में, सीधे कूद गए और जाके जैसे कूदे सोई वरुण भगवान ने वरुण पास में बांध लिया। काऊ ब्रजवासी ने कन्हैया तक खबर दी और कन्हैया भैया जमुना जी में धाए और नंद बाबा को बचाए के लाए। ये दिव्य मंगल कथा 28वें अध्याय की कथा है, दसम स्कंद के 28वें अध्याय। आइए हम सभी 29वें अध्याय में सभी प्रवेश करेंगे। दसम स्कंद के 29वें अध्याय में सर्द ऋतु है, रात्रि का समय, मध्याह्न में भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्लो मल्लिका भिक्षं रन्तु मनः चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज मेरे गोविंद ने योग माया का आश्रय लेकर आज मेरे प्रभु वेणु निनाद की टेर छोड़ने लगे, वेणु निनाद करने लगे। और जैसे ही वेणु निनाद किए ना प्रभु, भिक्षम रंतु मनश्चक्रे। आज मानो कि एक ही चक्र में प्रभु ने सभी का मन योगित कर लिया, युगल कर लिया। योग माया मुपाश्रिता
अरे भैया योग माया कौन की बेटी है जानो? कौन की बेटी है योग माया? नहीं पता? योग माया नंद बाबा की लाली है भैया। जो कन्हैया को वसुदेव जी महाराज छोड़कर गए जसोदा जी के साथ में, और जो लाली को लेकर गए वही तो योग माया है। आज मानो कन्हैया ने अपनी बहन को संग ले लिया है। योग माया पाशित। और आज योग माया का आश्रय लेकर मेरे प्रभु वेणु निनाद करने लगे। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज श्रियम कृष्ण ग्रहीत मानसा आजगमुरन्योन्य लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आहा, निसम्य गीत मानो उस स्वर से कोई गीत आ रहा हो, और ऐसा मधुर गीत, ऐसा मधुर संगीत की मानो अंग प्रत्यंग रोमांचित हो गया। ब्रजस्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा। आज मानो कन्हैया ने सब ब्रजस्त्रियों के मन को आकृष्ट कर लिया। आकर्षयति जी कृष्ण, जो खींच ले। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले स्वामी जी गुरुदेव एक बात पूछें। हमने सुना है वो गोपियां साधारण नहीं है। कृष्ण विदु परम कांतम नय तो ब्रह्म तया मुने। सुनाए वो तो ब्रह्म है, वो मुनि है, और उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। गुण प्रवाहो परम तासा गुणधीया कथम। उनके बारे में यदि कोई कहने भी लगे ना तो कह नहीं पाए। क्यों? बोले विस्तार से सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन आपने ठीक ही कहा। राम प्रभु ने जब अवतार लिया ना, और जब दंडकारण्य क्षेत्र में जब प्रभु गए, तो वहां संतों का जब दर्शन प्रभु ने किया ना, ऋषियों का जब दर्शन किया, तो सभी संत समाज ने, सब साधुओं ने एक निवेदन किया राम जी से, अनुग्रह किया कि प्रभु जैसे आप मां जानकी के साथ विहार कर रहे हो ना, वैसे कभी आप हमारे साथ भी विहार करो, वन विहार, जिससे हमको अति आनंदित महसूस होगा। और आप ये आनंद हमको कब दोगे जी बताओ। सो राम प्रभु मन ही मन कहवे लगे, बोले जब हम कृष्ण अवतार लेकर आएंगे ना, जब आप सभी गोपी बनकर आएंगे, और फिर हम दिव्य रास महारास किया करेंगे। आज संवेद रूप से जब सभी गोपियां प्रभु के जब निकटस्थ आ गई हैं, तो आज मेरे प्रभु ने पहले तो उन सभी ब्रजांगनाओं का स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे महाभागाओं, हे ब्रजांगनाओं, हे गोपियों, आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। उसके बाद आज प्रभु ने स्वागत किया और फिर प्रश्न करने लगे। ब्रजस्यान्मयं कश्चित् प्रोतागमन कारणम
आपके आने का कारण तो बताइए, आपके आने का कारण क्या है? प्रभु कहने लगे आपने थोड़ा भी विचार नहीं किया। प्रतियात व्रजम नेहम स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। आप आखिर स्त्री हैं, आपने थोड़ा भी विचार नहीं किया। कुल परिवार को, कुटुंब को छोड़कर आप आ गई। एक बात कहें, गोपियां यहां सभी मौन रूप से उत्तर दे रही हैं। किसी गोपी के मुख से प्रतिकार, किसी गोपी के मुख से कोई विकार विगलित नहीं हुआ। माई बाप कन्हैया फिर कहने लगे, अरे आपके माँ भी हैं, पिता भी हैं, बंधु हैं, आपके सखा हैं, कुटुंब हैं। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च। कईयों के भाई भी हैं, कईयों के पति भी हैं। थोड़ा तो विचार करती। विचिन्वन्ति अपश्यन्तो मां कृणुवं बन्धोषाद्वशम्। प्रभु आज कह रहे हैं किंतु कोई उत्तर नहीं है, किसी भी गोपी का कोई उत्तर नहीं है। इति प्रिय मां करण्य गोप्यो गोविंद भाषितम्। आज तो चाहे प्रभु चाहे तीखा बाण क्यों छोड़ना दे, लेकिन आज गोपियों को सभी को वो विकर्ण्य जो है, वो जो सुना है प्रभु का वचन, वो भी आज मधुर लग रहा है। विष्णा भग्न संकल्पाश्चित्ता मां पुरदुर्यत्यात्। चाहे आज प्रभु बाणों का प्रहार भी उन गोपियों पे कर देना, तो गोपी यूं नहीं कहे कि प्रभु आज हमें कष्ट हो रहा है और आप ये बाणों का प्रहार जो कर रहे हो वो गलत है। बताओ राजन, आज जब उन गोपियों ने इस प्रकार से प्रभु के आगे समर्पित भाव, समर्पण भाव कह दिया है, तो फिर क्या था? आज अपने वो गोपियां अपना संकल्प तोड़ना नहीं चाहती हैं, वो बस प्रभु के साथ में रास के लिए सभी पधारी हैं। और आज प्रभु ने सभी का भाव देखा ना, तो आज चौं और गोपी कृष्ण हो गए और मध्य विराजित राधा कृष्ण। हमारे बीच देखो गणेश नगर 17 से अमित जी, चतुर्वेदी जी, विमल भैया के घर से भाभी जी समय पे पहुंची हैं। मालूम है इनको आज गोपी गीत होगा। टाइम मालूम था क्या आपको? गोपी गीत प्रारंभ होगा उससे पहले आ जाएंगे। और कई माता बहनों को तुमने कहा था गोपी गीत अवश्य श्रवण करना, वो सब पहले कथा से हम आए नहीं हुआ, तो पहले सब लोग आ गए। एक बार उनके लिए ताली बजाओ। कहते माई बाप गोपी गीत छोड़ दिया तो समझो कुछ भी मतलब नहीं है, सब कुछ छूट गया समझो। गोपी गीत कथा में अवश्य श्रवण किया करो। भागवत का यदि कोई प्रधान है तो वो गोपी गीत। राधा रानी सरकार की जय। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। आज मेरे प्रभु चौं और गोपी कृष्ण और मध्य विराजित राधा कृष्ण बनकर आज सभी गोपांगनाओं के मध्य में आज रास करने लगे। ध्यान रहे माई बाप, पहले रास हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में राधा नाम नहीं आया है, किंतु गर्गाचार्य जी की संहिता को उठाकर, गर्ग संहिता को उठाकर जब गोपी गीत को जब मिलाया जाए तो ये श्रीमद् भागवत कथा का ये श्लोक ये पुष्टि करता है कि राधा नाम तो प्रभु ने लिया, लेकिन अवग्रह लगाकर वहां आराध्या कर दिया। व्यास जी महाराज ने वहां आराध्या लिख दिया, सुखदेव स्वामी ने वहां आराध्या कह दिया।
प्रीतो यमनद्रह, जो अत्यधिक प्रीति करती है ऐसी आराध्या को लेकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। कब? जब गोपियों को अभिमान हुआ। गोपियां सोचने लगी, अरे जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार हमारे साथ नृत्य कर रहा है, मानो कि आज वो हमारे वश में हो गया और युगल रूप से वो नृत्य कर रहा है। बस फिर क्या था? जैसे ही अभिमान उन गोपियों के भीतर प्रवेश किया और प्रभु तत्क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यामन्यद्र। आज सभी गोपियां तड़प रही हैं, पुकार रही हैं, हे गोविंद आप कहां चले गए? आपने बांसुरी की निनाद को छेड़कर आपने हम सबको बुला लिया, आकृष्ट कर लिया। अब बताइए ना माधव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरली मनोहर, आप चले कहां गए? गोपियां रो रो कर अपने भाव से गा रही हैं और उसी भाव का नाम गोपी गीत, गोप्य ऊंचे। सभी मिलकर, सभी मर्यादित होकर सभी सुनेंगे इस गोपी गीत को। मैं आप सभी से विश्वास दिलाता हूं, वादा करता हूं कि आप सभी यदि ध्यान पूर्वक मग्न होकर यदि गोपी गीत को श्रवण करेंगे तो कली काल में अवश्य ही प्रभु दर्शन आपको किसी न किसी रूप में अवश्य होंगे। इसलिए सर्वदा जहां कहीं भी कथा हो वहां दौड़कर जाना और महाराज श्री से कथा से पूर्व ही कह देना, बोले महाराज जी गोपी गीत अवश्य सुनाना और पूरा सुनाना। आइए हम सभी गोपी गीत श्रवण करते हैं। गोप्य ऊंचो जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत गिरा शाश्वदात्रहि भयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सदा त्वां विचिन्वते। अशुल्क दासिका वरदनीक तो नेह किंवर विसजलात्मया जाल राक्षसा वृषभयात्मजा विश्वतो भया द्रष्यते वयं रक्षितामुः।
मुक्ते सगौ देवा सात्वता कुले विरचिता वयं कृष्णदुर्गते शरणमीयुषा संस्कृते वया परसुरोरुहं कान्तिकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् प्रजाजनातिगं वीरयोषिता निजजनस्मया हंसनाश्रिता ब्रजजनातिगं वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनाश्रिता भज सखे भवा किं करीस्मनो जलरोहाननं चारुदर्शया प्रतिदेहिना पापकर्षणं ऋणाचलानुगं श्रीनिकेतनम् प्रणार्पितं ते पदाम्बुजं करणकुचेषु कंदिरचयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया भास्करे क्षणा वीकरीरिवा वीरमुयति रदरसीधुना ध्याययस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविविरहितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना प्रवासितं प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रसि संविदो यारिदीष्प्रशा कुहकनो मनः
अर्चितं धरणिमण्डलम् ध्येयमापदि चरणे पङ्कजं शन्तमुच्यते रमणरसने सुरवर्धनम् शोकनाशनम् स्वहीतरेणुना सुष्ठुचुम्बितम् हितरागवी स्मारणं लीना वितरवीरना स्तेतरामृतम् अटतियद्भवा नन्दिकाननम् त्रुटियुगते त्वां पश्यता कुटीलकुन्तलम् श्रीमुखं जते जडमुदीक्ष्यता पश्यमेदृशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा अतिविलम्बते अञ्च्युतागता गतिविदास्तवो गीतमोहिता गीतवयोसिता कसरे निशि हर्षयोदयम् प्रहर्षिताननम् प्रेमवीक्षणम् मृगादुराश्रियो वीक्षतां ते मोहरति स्पृशा मुह्यते मना प्रजवनोकसा व्यक्तिरङ्ग्यते सुदादच्चरणाम्बुदरं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाट्रिमटसि यद्विद्वतेन कंस्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषान् बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
जब गोपियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करने की जब कही प्रभु से, तो प्रभु दौड़ कर आए। और सच कहूं तो ब्रज का भाव और गोपी गीत का भाव का संबंध इतना गजब है कि गोपी गीत के इन श्लोकों का यदि हम अर्थ भी करने लगे ना, तो समय आज का संपूर्ण दिन भी कम पड़ जाए। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। आप सभी को जब भी समय मिले ना माई बाप, तो एक काम करना, ये YouTube चैनल पर ये प्रसारित हो रहा है गोपी गीत। आप अपने सेल फोन से कभी निकाल कर, जब आपका मन करे ना कि भैया आज मन नहीं लग रहा हमारा, और दुनिया सब मतलबी नजर आने लगी है, जिस दिन आपको ऐसा आभास हो ना माई बाप, उस दिन श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस, 6ठा दिन, और एक गोपी गीत मध्य से सुनना और सुनकर बस ये कहना कि हे माधव आप ही सब कुछ हो। और इस गोपी गीत का यदि आप भाव सभी समझना चाहें, तो आजकल सोशल मीडिया पर गोपी गीत आप कहीं पर भी जाएंगे ना, सर्च करेंगे तो अर्थ सहित आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सभी इस गोपी गीत को पढ़ना और उसके अर्थ को भी जानना, और अर्थ को जानकर जब आपको भीषण समस्या हो ना, चारों तरफ से आप व्यथित हो, तब आप इस गोपी गीत को अवश्य श्रवण करना। जानते हैं सब दुखों का एक निवारण गोपी गीत। श्रीमद् भागवत कथा में जहां देखो वहां मुक्ति का ही मुक्ति का मार्ग है। जहां देखो यत्र तत्र, जहां देखो वहां कष्ट ही कष्ट, दुखी दुख, आपत्ति ही आपत्ति, और आपत्तियों का निराकरण कैसे किया जाए। लेकिन एक बात कहें मई बाप, कली काल में सबसे ज्यादा बीमार होते हैं मन से। मन की पीड़ा कली काल में अत्यधिक है मई बाप। इसलिए आजकल इंसान मन की पीड़ा से बड़ा व्यथित है, बड़ा कुंठित है। इसलिए जब भी आपको समय मिले ना, हमारा नाम सर्च करना, गूगल यूट्यूब पर जाना और वहां जाकर सीधा सर्च करना आचार्य सुरेंद्र भारद्वाज। ये कथा भी है ना, सीधी प्रसारित हो रही है। अभी सेल फोन किस किस के पास से हाथ खड़े करके बताना। एंड्रॉइड फोन जो सबके पास है, आप अपने यूट्यूब पर जाना और आचार्य सुरेंद्र भारद्वाज सर्च करना, ये कथा आ जाएगी। अच्छा, किसने सब्सक्राइब कर रखा है एक बार हाथ खड़े करके बताना। अरे वाह। अच्छा, कितने बाकी हैं सब्सक्राइब किए बिना, एक बार हाथ खड़े करके बताना। कई बूढ़ी माता सोच रही है महाराज कौन सी लोग की बात कर रहे हैं। चलो देखो, बात ये की चलाते नहीं है माता बहन, तो माता लगे। बाकी सभी आप YouTube चैनल पर जाना और वहां जाकर आप सर्च करना आचार्य सुरेंद्र भारद्वाज। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सभी भक्त वृंद जो दिख रहे हैं, आपसे भी हमारा निवेदन है, हमारे भी प्रथम सीडी हम सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हम प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आप जैसी जो भक्त वृंद जो जुड़े हुए हैं ना, प्रभु के जो दास हैं, उन सबकी ये प्रार्थना थी, ये विनती थी कि महाराज आपकी कथा हमें बड़ी मधुर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, आप इस कथा को सोशल मीडिया पर भेजा करो। तो हमने ये कथा सोशल मीडिया के माध्यम से हमने प्रसारित करी है, और भक्तों का स्नेह, भक्तों का प्रेम भी हमें बहुत प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लाइक भी बढ़ रहे हैं, और अच्छा लगे तो आप सभी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, जिससे हमको मालूम तो चल जाएगा कि आप सभी कथा सुन चुके हैं। अपना एड्रेस बोले महाराज हम यहाँ से थे, यहाँ बैठकर हमने कथा सुनी। एनवीएफ स्कूल में आप आए थे, एनवीएफ स्कूल में हम बैठकर कथा सुने थे। तो अपना एड्रेस
और राधे राधे तो अवश्य लिखना भैया। इस बहाने से राधे नाम भी उच्चारित हो जाएगा। तो सभी ऐसा प्रयास करें, स्वयं भी कथा सुने, और आपको लगता है कि हमारे संबंधियों के पास, हमारे मित्र सखा परिकरों के पास भी हमको भेजनी चाहिए, तो उनके पास भी आप सभी भेजने का प्रयास करें। और जीवन में कभी आपको हमारी याद भी आ जाए तो हमारे इस चैनल पर, YouTube पर हमारे नंबर भी बार बार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर जाकर हमसे बात भी कर सकते हैं। तो निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक सभी जुड़ते चले जाएं, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का है। इसलिए हमने भी प्रथम सीढ़ी चढ़ने का प्रयास किया है कि भैया एक बार चलो प्रयास तो करो। आइए गोपी भाव में हम सभी चलते हैं। गोपियों ने प्रभु को रो रो कर पुकारा, रुदन कर कर पुकारा। बड़े ही विहल भाव से गोपियों ने प्रभु को स्मरण किया। बस कहा कि प्रभु आप कैसे भी आप हमें दर्शन अवश्य दीजिएगा। इति गोप्य प्रगायंत प्रलपयसंत चित्रधा। रुरुद्ध सुस्वर हो गाय राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा को लेकर सभी गोपियों ने प्रभु को गोपी गीत के माध्यम से पुकारा। कहा, हे माधव, हे प्रभु, आप हमें दर्शन अवश्य देना। प्रेम से राधा रानी सरकार की। इसके बाद रास हुआ, और रास के बाद जब प्रभु आ गए ना तो महारास हुआ। महारास हुआ, और महारास की कथा में भैया बड़ी मंगल गजब की कथा है। मां पार्वती सज धज रही थी। सो भोले बाबा समीप में आई के पूछने लगे, देवी जी, स्वामिनी जी, आज कहां जावे को मन बना रखो है आपने? पार्वती मैया कहने लगी, बोले स्वामी जी, आज के राज को बस राज ही रहने दो। बोले ऐसे कैसे? बोले बस हमने कहा ना कि आज के राज को तो आप राज ही रहने दो। आज के राज को मात्र राज ही रहने दो। भोलेनाथ कहने लगे, स्वामी जी एक विनती करें, एक बार पहले भी राज का राज ही रखा था। सो पिताजी की यज्ञ में चली गई और वहां जाकर पता चला कि भस्म हो गई। अब तो बस हम पूछ के रहेंगे, आप जाओगे कहां? हर बार मां ने त्रिया हट करी, आज प्रभु जी ने पुरुष हट कर दी भैया। और भोले बाबा ने ठान लिया कि आज तो देवी जी आपको बताना ही पड़ेगा। पार्वती मैया कहने लगी, देखो प्रभु जी, आज हम ब्रजराज के संग में रास रचाई भी जा रही है। अच्छा, तो फिर तो हम भी चलेंगे। पार्वती मैया कहने लगी, देखो स्वामी जी, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बोले बाबा कहने लगे, तो या में क्या दिक्कत है? हम भी बिंदिया लगा लेंगे, हम भी चुनरी डाल लेंगे, हैं? हम भी गोपी भाव में चलेंगे। हमको कहा है, कौन पहचानेगा हमको?
सोई आज भैया पार्वती मैया और आज प्रभु गोपेश्वर बनकर आज ब्रज में आ गए। आज निधिवन में रास हो रहा है और आज गेट पर ठाड़ी हैं विशाखा सखी और ललिता सखी। देख रही हैं भैया गोपियों के सिवाय कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर जाए। हाँ, जैसे भैया पार्वती मैया को तो एंट्री मिल गई, प्रवेश मिल गया है, लेकिन पार्वती मैया तो पूछ भी लगी विशाखा सखी ललिता सखी, अरे पार्वती मैया जी आपके संग में कौन आई है? पार्वती मैया कहने लगी मैं तो जानू नहीं हूं, मोय ऐसो लगे या ब्रज में नव दुल्हन है, या तो या कुछ शर्म आ रही है, जाते या ने घूंटा बड़ो नीचे तक कर रखो है। अरे बोले ऐसे भी कहूं कैसे, इतनी भी शर्म काहे की, या को तो घूंटा ही नीचे लटक रो है पूरो। ललिता सखी विशाखा सखी कहने लगी बिना मुंह देखे हम प्रवेश नहीं करने देंगे। हाँ, बोले बाबा मनी मन कहवे लगे, अरे सखियों एक बात कहूं? बोले कह दो। एक बार जो हमको देख लोगी तो देख भी के लायक नहीं बचोगी। हाँ, और भैया विशाखा सखी थोड़ी तेज ही, सो भैया घूंटा पकड़ो जोर से खींचो जैसी, और जैसे बोले बाबा को जैसे मुखमंडल देखो वहीं बेहोश हो गए। और आज रास रासेश्वर के संग में आज मेरे गोपेश्वर प्रभु भी आज नृत्य करने लगे, रास करने नहीं लगे, महारास में आज सम्मिलित में। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तोरी बोहेगी मरोड़, राधे जगत को नचायो तोरी बोहेगी मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। एक बात कहें, बिना नृत्य सेवा किए कोई वंचित ना रह जाए। जाको नाच वो आवे चाहे नहीं आवे। हाँ भैया ये रास का नियम है, सुन लेना, पहले कह रहे हैं रास में सभी मिलकर सभी नृत्य करेंगे और घूमकर घेरा बनाई कर, ऐसे नहीं। तो सबसे हमारी विनती, सभी एक बार खड़े आ जाओ, सभी खड़े हो जाओ, जाते पांव भी सही आ जाएंगे। और जाके पावन में दर्द है, मैं ठाकुर जी से विनती करूं आपके पावन को दर्द दूर रह जाएगा। हाँ खड़े आ जाओ, घेरा बनाओ एक बढ़िया बार। कल बनाए हो आपने गिरी गोवर्धन पूजन में संध्या के समय। हाँ, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। और भैया कैमरे वाले भैया जो नाचे बढ़िया वहां की तरफ दिखाई हो, और जो उबासी मारे वहां को तो बिल्कुल मत दिखाई हो। हाँ, और जो नीचे बैठी हुई है जैसे कोई भाभी, जैसे चतुर्वेदी जी भाभी जी देखो नीचे बैठी है, वहां को स्पेशल दिखा दी हो। देखो ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बस नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। जगत नचायो तोरी बोहेगी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोहेगी मरोड़, राधे जगत नचायो तोरी बोहेगी मरोड़, ओ राधे जगत नचायो तेरी बोहेगी मरोड़। नाचे
ब्रज के किशोर तोपे दारू तन तोर प्यारे ब्रज के किशोर तोपे दारुण तोर प्यारे ब्रज के किशोर तोपे दारू तन तोड़ प्यारे ब्रज के किशोर तोपे दारुण तोड़ सुन मुरली की गौर मेरे मन नाच मोर सुन मुरली की और मेरे मन नाचे मोर सुन मुरली की गौर मेरे मन नाच मोर सुन मुरली की गौर मेरे मन नाच मोर नाचे नटनी जय हो। कोहली नंद को किशोर मन नाचे बकरी को सखी नंद को किशोर बोले रास रासेश्वर भगवान की नैन छुपाए मुंद राखूंगी छुपाए प्यारे नैन बसाए मुझ रखोगी छुपाए प्यारे नैन छुपाए मुंद राखूंगी छुपाए प्यारे नैन छुपाए मुझ रखोगी बसाए कहीं भाग न जाए मोरी मुदरी को चोर राधे भाग न जाए मेरी मुदरी को चोर राधे भाग न जाए मोरी मुदरी को चोर वो राधे कहीं भाग न जाए मेरी मुदरी को चोर नाचे नटनी को आली नंद को किशोर बन नाचे अली को सखी नंद को किशोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की आई अरे बैठे नहीं है बैठने को काम थोड़ी है भैया। अभी गुजरात कौन चलेंगे बताओ गुजरात कौन कौन चलेंगे आज के समय तो राजस्थान में भी गुजराती बन रहे हैं सब नवरात्रि में गरबा डांडिया महोत्सव में अपना नाम लिखा है हम देखना चाहे कि तुम जाके वहां करो का ओ रास रचो है चलो भैया जैसी जैसी इच्छा भक्तन की एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं एक दिन वो भोले
राधा संग श्याम नचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। तेरे साथ में। ओ रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रज में वारी। हमें दिखा दो प्यारी ब्रिज में आ गए। ब्रज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। उसके सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे।
जब साड़ी, फिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए भंडारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ बोले गोपेश्वर भगवान की जय। रास रासेश्वर भगवान की। एक बार सभी अपने अपने लिए ताले बजाइएगा। सभी विराजमान हो, सभी बैठे। ओ मोरे बोले बाबा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हो तेरा नाम रे। ओ मेरे बोले बाबा, वृंदावन में तेरा धाम रे, तेरा तेरा धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, जाने या भजन लिखो है। ओ तारा चंद कहे त्रिपुरारी, ब्रजवासी कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी। गाओ तो एक बार, ताले बजा के गाओ। देखो ताले बजा के देखो, इनके ताले देखो भैया, कई तो ऐसे बजा रहे टूट गए भाई हाथ। दिवाली की टिकड़ी बोल, ऐसे बजाई नहीं ऐसे। एक दिन वो बोले भंडारी, एक मैया तो बैठी नहीं बजाएंगे, कर लो क्या करोगे। अब बताएंगे नहीं कौन मैया बैठी है। नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए भैया, पेपर आउट नहीं होना चाहिए। बजाओ तो देखिए फिर से ताली गा के बजाओ। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। पार्वती जी मना के हारी। भैया जैसे ही जब जैसी स्त्रियों की तरफ बल आ रहा है ना, बल बोले पार्वती जी ने खूब मना करी, माने नहीं, सो या बात है तो जोर जोर से कह रही है, पार्वती जी मना के हारी। खूब कही पार्वती ने तो, हाँ माने नहीं, लेकिन एक ना सुने। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बात कहें हम आपसे, हमारे भैया हैं भदौरिया जी, विवेक भैया उर्फ बबलू भैया, कल हमको बहुत अच्छी बात कह रहे, बोले महाराज जी एक बात कहें, आदमी का सबसे बड़ा झूठ, नहीं मैं अपनी श्रीमती से डरता नहीं, हाँ मैं तो साफ कह देता हूं, सबसे बड़ी आदमी की झूठ है, बोले मैं नहीं डरू आते, हाँ, और बोले औरत की झूठ पूछ के बताऊंगा, है? औरत की झूठ क्या है? उनको आने तो पूछ के बताऊंगा। सही में
तभी भैया कह रहे हैं हम तो है ही नहीं, हम भी आते हैं कथा में। प्रेम से कह दो राधा रानी सरकार की, गोपेश्वर महादेव की। तो पहले रास हुआ, फिर प्रभु अंतर्धान भये अभिमान के वश, और उसके बाद फिर महारास हुआ। प्रभु की कुछ लीलाएं हैं, आप सभी श्रवण करें। प्रभु ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। यहाँ आगे चलकर अक्रूर जी महाराज ब्रज गमन के लिए आते हैं, जो कि अक्रूर महाराज कंस के मंत्री हैं और आप श्री ब्रज में आए हैं कृष्ण और दाऊ जी महाराज को लेने के लिए। इस समय बड़ा ही विरह का है, अतिशय दुख का है। जब नंद बाबा और यशोदा मैया को जब मालूम चले कि लाला हमारो नहीं है, तो बड़ी कष्टदायिनी वो बात लगी। और संपूर्ण गैया, संपूर्ण ब्रजमंडल आज मानो नंद बाबा के आंगन को घेर कर खड़ा है। सब एक ही बात कह रहे हैं, लाला तुम हमको छोड़ के जा ही नहीं सकते। ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरो मन ही ना लगेगा भैया, भग के आ जाएगा। इतने में सभी गोपांगनाएं माँ यशोदा के पास में जाकर कहने लगी, बोले माँ सच्ची बता, तोको तो विश्वास है ना लाला तोको छोड़ के नहीं जाएगा? यशोदा मैया कहने लगे, चौखटते आगे नहीं पांव रखेगो, आयो होएगो कोई अक्रूर आयो होएगो तो मैं आके मैया हूं, मैंने आपको लालन पालन करो है। और जो कह दे कि या की दो मैया है, वाको मुंह कालो। सब ब्रजांगनाएं मां यशोदा के भाव को श्रवण कर कर विश्वास कर रही हैं, लाला नहीं जाएंगे। किंतु लाला अपने कक्ष से जब सज धज कर जब मां यशोदा और नंद बाबा के जब आगे आए, नंद बाबा कहने लगे, बोले लाला आज गोचरण लीला में ऐसा भीष बनाई के जाएगो? कन्हैया कहने लगे, बोले बाबा आज मैं गोचरण लीला में नहीं, आज मैं मथुरा लीला के लिए जा रहा हूं। यशोदा मैया ने कही, बोले लाला कहां जाएगो? मथुरा में मत चले जाइयो भैया, वहां ते तो बहुत बड़े बड़े राक्षस आयो करे, कंस राजा को महल है, वहां बड़ो क्रूर है। और याने मंत्री भेजो बाको नाम मकरूर, मोए तो ना लगे ये क्रूर है, या तो कंस से भी ज्यादा क्रूर है, या तो को ले जावे की बात कह रहे है, तो मुझे तो लगे नहीं कि यह क्रूर हो सके, ये तो बहुत बड़ा क्रूर है। आज संपूर्ण ब्रजमंडल सभी गए आए, सभी नंद भवन को घेर कर खड़ी हैं, सभी को समझाकर, जैसे ही आज कन्हैया रथ में बैठे हैं, तुरंत गोपियां भागी गई और राधा रानी के पास कही, बोले राधे रानी एकमात्र सिवा आपके कोई कन्हैया को रोक नहीं सकता। राधे रानी आज रास्ते में जा खड़ी होती है और कहती है, हे माधव, हे कन्हैया, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मन ही मन आज गर्गाचार्य जी महाराज के अनुसार राधा रानी को वो लीला याद आने लगी। जब नंद भवन से सभी ब्रजवासी बरसाने में होली खेलने को आए, राधा रानी और कन्हैया होली में निमग्न थे, संपूर्ण अंग कीच में सने हुए थे।
जमुना तीर पर जब राधे रानी और कन्हैया जब एकीभूत हुए तो कन्हैया ने चरण अपने जमुना जी में प्रक्षालित कर लिए। लेकिन जानते हैं राधे रानी ने अपना पांव प्रक्षालन नहीं किया, अपना चरण प्रक्षालन नहीं किया। कन्हैया पूछने लगे राधे क्या आप अपना चरण नहीं धोओगी? राधे ने कहा कि हे कन्हैया, हे माधव, हे गोविंद, जिस रज में आपने जन्म लिया है ना, वो रज साधारण नहीं हो सकती, और इस रज को मैं अपने तन से कैसे दूर कर सकती हूं भला? राधे रानी कहने लगी कन्हैया, ये रज ही तो आपके पवित्र प्रेम का प्रमाण है, इस रज को मैं दूर नहीं कर सकती। वही भाव आज राधे के हृदय में आया और राधे रानी रुदन करने लगी। सब ब्रज सखाओं ने, सब ब्रज बालों ने रास्ता रोक लिया, रथ के आगे आ गया। कन्हैया ने बहुत समझाया, कहा कि परसों आऊंगा। राधे रानी ने भी प्रण लिया, कन्हैया आप नहीं आओगे तो ठीक है, मैं भी अटारी के नीचे नहीं आऊंगा। आज भी बरसाने की ब्रह्माचल पर्वत की जो अटारी है ना भैया, आज भी राधे रानी वहीं पर विद्यमान है। हम सब बरसाने जब जाते हैं तो अटारी पर चढ़कर ही प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। जा दिन थे अब तक राधे रानी वहीं पर विराजित हैं। एकमात्र रास के लिए और एकमात्र भक्तों के उद्धार के लिए ही राधे रानी ब्रज रज में सभी को दर्शन देती है, सबका कल्याण करती है। किंतु आज भी बरसाने में अटारी पर राधे रानी विद्यमान है। और जब कन्हैया चले गए मथुरा की ओर तो पीछे से सभी रुदन कर रही हैं। सबका एक ही भाव है, कन्हैया कब आएगा? कुछ ब्रजबाला ने तो बस यही विचार कर रही हैं, लाला आएगो, बहुत जल्दी आएगो। दिन भर नंद की गैया चरावे, वाकु कबो समय ही ना मिलो है। आए तो कब आए? आज गांव की पोखर पर सभी बैठी हैं ब्रजबालाएं, सब ब्रजवासी इंतजार कर रहे हैं लाला को। कई कह रहे हैं भैया गोधूली वेला पे आएगो, और गोधूली वेला जब निकल जाए तो कहें मोई ऐसो लगे आज गैया कछु इधर उधर चली गई होगी, ढूंढने को गए हैं। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, हम सभी गाएंगे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए, बारी आँख बसे मन भाए, बाख बिहारी जी आँख बसे मन भाए, बांके बिहारी जी आके बसे मन भाए। ठाकर दोनों हाथ कर ताल बजाते हैं।
अंग सजाए। सांझ नदी के श्याम साबरा दिन भर नंद की देनु चराए। दिन भर नंद की देनु चराए। तन मन वारी जी आँख बसे मन भाए। बांके बिहारी जी आंखें बसे मन होए। उठाकर दोनों हाथ मिला कर तालियां। नींद उठे जग के कारज जब ते सोचूं शाम की सोचूं। जब ते सोचूं शाम की सोचूं। नींद उठे जग के कारज जब ते सोचूं शाम की सोचूं। जब ते सोचूं शाम की सोचूं। रसिया जोगी गाना बजावे मुरली बोल ये तक पहुँचे। 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 रास बिहारी जी आँख बसे मन भाए। ओ रास बिहारी जी आंखें बसे मन भावे। बाके बिहारी जी आँख बसे मन भाए। ओ बांके बिहारी जी आंखें बसे मन भावे। जय जय गिरवरधारी जी आंखें बसे मन भावे। तन मन प्राण हवाले तेरे तुझ में रमाए पल पल छिन छिन। 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 माधव मदन गोवर्धन धारी दर्श में तेरे भीगे निस दिन। दर्श में तेरे भीगे निश दिन। दर्श में तेरे भीगे निस दिन। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए। ओ कृष्ण मुरारी जी आंखें बसे मन भावे।
जग के कारज। नींद से उठती हूं तो जग के कारण सोचती हूं कि मैं आज ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन उठने के बाद नींद उठे दे जग के कारज, जगते सोचूं श्याम की सोचूं, जग की सोचूं श्याम की सोचूं, जगते सोचूं श्याम की सोचूं, जग की सोचूं श्याम की सोचूं। और वो रसिया कहीं ना कहीं बांसुरी बजाता हुआ मिलेगा। सो ऐसा विचार कर कर गोपांगनाएं सब्रजवासी ढूंढते हुए चले, गैया चले। रसिया जोगी गाना बजावे, मुरली बोल ये तक पहुंचे, मुरली बोल ये तक पहुंच। कहीं ना कहीं आवाज जरूर लगा रहा है, वो हमारे हृदय तक ये तक उसका स्वर सुनाई पड़ रहा है, जो एक बार अब दिख जाएगा ना। आंख बसे मन भाए, माँ के बिहारी जी, आंख बसे मन भावे। कई गोपियां कहती हैं, अरे इधर देखो, इधर पीली कमलियां नजर आई है। और सुनो, मुकुट के साथ में मोर मुकुट भी नजर आ रहा है। पीली कमरिया मोर मुकुट गन, श्याम गगन के अंग सजाए, श्याम गगन के अंग सजाए। लेकिन सांझ नदी के श्याम सावरा, दिन भर नंद की धेनु चराए, दिन भर नंद की धेनु चराए। सुध बुधहारी जी, आँख बसे मन भाई। अब तो कह दिया गोपियों ने कि हे प्रभु, कह दिया ब्रजवासियों ने, हे प्रभु आप नहीं नजर आते तो नहीं सही, लेकिन हमने तन मन प्राण हवाले तेरे, तुझ में रमावे पल पल छिन छिन, तुझ में रमावे पल पल छिन छिन। माधव मदन गोवर्धन धारी, दर्श में तेरे भीगे निस दिन, दर्श में तेरे भीगे निस दिन। सुध बुधहारी जी, गाइए गाइए। आँख बसे मन भावे, शोभा न्यारी जी, आँख बसे मन भावे। माँ के बिहारी जी, आँख बसे मन भावे। और उधर मेरे प्रभु मथुरा में गमन कर गए हैं। मथुरा लीला सभी श्रवण करें। आज सबसे पहले तो उस धोबी के पास में गए जिस धोबी ने
त्रेता युग में जानकी जी के प्रति किंवदंतियां करी, आलोचनाएं करी। आज उस धोबी का उद्धार किया जो कि कंस के कपड़े भी धोता था। लोकोक्ति में कहा है कि भैया आज कन्हैया उसके बाद दर्जी के पास में गए, अपने नाप के कपड़े बनवाई के और चले हैं आज मथुरा महलों की ओर। उस बीच में एक शैलेंद्री कुब्जा जो कि प्रतिदिन चंदन अपने हाथों से घिसती है और उस कुब्जा के चंदन में विजय श्री प्राप्त है। वो सर्वप्रथम जिसको भी पहले लगा दे उस दिन वो व्यक्ति विशेष उस दिन हार नहीं सकता। हाँ, इसलिए शैलेंद्री ने आज कुब्जा ने नित्य प्रतिदिन ये विचार कर रखा है कि मैं चंदन किसके हमारे राजा कंस को लगाऊंगा। बस चंदन तैयार कर कर रास्ते में जा ही रही थी कि कन्हैया से भेंट हो गई। कन्हैया ने दूर से कहा, अरे सुंदरी, तो थोड़ी खींच गई। कहने लगी, अरे लाला, मेरो शरीर को ढोल डंग ऐसो ही आली, तुम हमको चिढ़ा रहे हो। अरे नहीं नहीं, तुम सुंदरी हो। आज मानो कि बरबस आज प्रभु ने कमर का स्पर्श जैसे ही किया, शरीर का जैसे ही स्पर्श जैसे ही किया, सच में आज कुब्जा शैलेंद्री बन गई, सुंदरी बन गई। और पूर्व श्राप आज शैलेंद्री को याद आने लगा। श्री चरणों में गिरकर कहने लगी, प्रभु मेरा यही काम मुझे प्रभु ने दिया कि नित्य वा दुष्ट की चंदन तू लगायो कर, वहां की दुष्टता बढ़ती जाएगी और प्रभु अवतार लेवे में विवश रह जाएंगे। प्रभु अब वहां की दुष्टता अधिक है गई है और इसी राह पर आपका मिलन लिखा था। आज मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हो गया। आज क्यों नहीं आपके ही मस्तक पटल पर मैं चंदन विजय श्री का लगाऊंगा। आज विजय श्री का चंदन लेपन कर कर प्रभु आगे बढ़ते हैं। रंगशाला की ओर गए, वहां जाकर देखा कि एक धनुष की पूजा कर रहे थे कंस। सो रखा हुआ था सजा हुआ धनुष। कन्हैया गए और धनुष को भंग कर दिया। जब ज्ञात हुआ कि कृष्ण और बलराम इस रास्ते से आ रहे हैं, उसी रास्ते से कोलिया पीड़ नाम का हाथी उसी समय छोड़ देते हैं, मदिरा पान कराकर। आज दोनों भाइयों ने उस गज का भी उद्धार किया। अंततः चाणूर और मुष्टिक नाम के पहलवान उन दोनों को धराशायी किया और सभा के मध्य पहुंचकर बड़ी दिव्य मंगल लीला करी। कहने लगे, मामा श्री, आज आपका अंतिम दिवस है। बस यूं ही कहकर आज कन्हैया दौड़ पड़े उस सिंहासन की ओर जहां पद विराजमान पदासीन है। कौन? कंस। केश पकड़कर खींचने लगे। हे मामा श्री, आपने मेरी मां के केस को पकड़ा। केसान कर सेती बलात्, आपने बलात् क्रिया से आपने मां के केस पकड़े। आज हम आपको बताना चाहते हैं केस पकड़ने से कैसा दुख होता है। केस पकड़कर आज नीचे गिराया और एक ही मुष्टिका का प्रहार किया। कंस के वहीं प्राण पखी उड़ गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आज दिव्य मंगल उद्धार हुआ कंस का। उसके बाद कंस के पिताजी उग्रसेन जी को जेल से मुक्त किया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को भी जेल से मुक्त किया। कारागृह से सभी को मुक्त किया और मुक्त करने के बाद वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया को सांदीपनी गुरु के आश्रम में भेजा।
वहां सुदामा जी से भी मित्रता प्रभु की हुई। कहा जाता है माई बाप की इसके बाद की मंगल लीला है कि कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जिनके भाई का नाम था मगध नरेश जरासंध। जब उसको मालूम चला कि हमारे बहनोई को मार दिया है कंस ने, तो तभी से वैरी हो गया। 18 बार युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया, बार हार जाता। नारद जी महाराज जरासंध के पास में आए, बोले ऐसे हारे को नहीं करेंगे, हरानो चाहो? बोले हाँ। बोले कालेवन नाम को एक राक्षस है, वाकु संग में ले जाओ, हम वादा कर रहे हैं कन्हैया यदि रण छोड़कर नहीं भाग जाए तो। अच्छा, बोले हाँ। आज कालेवन को लेकर जरासंध जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, द्वारिकानाथ आज रण छोड़कर भागने लगे। और तभी से कन्हैया का नाम क्या पड़ा? बोली रण छोड़ भगवान की। एक गुफा में जाकर प्रवेश कर गए। उस गुफा के प्रति पूर्व में एक ऐतिहासिक कथा है। मानधाता पुत्र मुचकुंद, अम्बरीश के भ्राता मुचकुंद, पुरुकुत्स के भ्राता मुचकुंद देवासुर संग्राम में हार कर देवताओं को विजय श्री प्राप्त कराकर प्रभु से वरदान मांगे थे कि प्रभु अब मैं लंबे समय तक शयन करना चाहता हूं, सोना चाहता हूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। जिस पर आपकी प्रथम दृष्टि पड़ेगी वही जलकर भस्म हो जाएगा। आज प्रभु उसी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और अपने तन से पीतांबर हटाकर मुचकुंद के शरीर पर आवृत कर देते हैं और स्वयं चट्टान के ओट में जाकर छिप जाते हैं। जब कालेवन दौड़ता हुआ भीतर आया, कहने लगा, अरे छलिया, मैं जानता हूं कितना तू डरपोक है। सुना है तूने तो बड़ा माखन खाया ब्रज का, चुरा चुराई के खाया, बड़ो बल है तो में, चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवान को तेने धराशायी करे। आज यहां आके छुप गए हो, लेकिन मैं भी वीर हूं, शस्त्र वार नहीं करता हूं। आज तन को पकड़कर मुचकुंद के हिलावे लगो। सोई मुचकुंद की प्रथम दृष्टि कालेवन पर पड़ी और वहीं जलकर भस्म हो गए। इसके बाद प्रभु प्रवशन पर्वत पर चढ़ गए और प्रवशन पर्वत के चौं ओर जरासंध ने आग लगाई। अंततः समुद्र देवता से प्रार्थना कर समुद्र देवता से स्थान मांगा और विश्वकर्मा को आदेश दिया और सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। आज मेरे गोविंद द्वारिकाधीश बन गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। एक बार का समय दीपोत्सव हो रहा था, दीपावली मनाई जा रही थी। कन्हैया कहीं नजर नहीं आए, सो दाऊ जी महाराज उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव बताइए ना कन्हैया कहाँ है। आज उद्धव चले हैं कन्हैया को ढूंढने के लिए। जब महलों की अटारी पर जब गए तो देखा कन्हैया एकटक ब्रज की ओर देख रहे हैं। उद्धव ने कहा, अरे कन्हैया क्या बात है कि लाला। और जैसे ही आज कन्हैया ने मुख मोड़कर उद्धव की तरफ देखा तो कन्हैया के आज नेत्र सजल हैं। कहने लगे, उद्धव ब्रज करती है। मिट्टी का पुतला छोटा सा कन्हैया कन्हैया कहकर उसको बुलाती है। जब वो आता नहीं है तो मैया रूठ जाती है। कहती है, लाला तेने माखन नहीं खाया। वो मिट्टी का पुतला क्या माखन खाएगा। और जब वो माखन नहीं खाता तो मैया वादिन निराहार ही रहकर व्यतीत करती।
और नंद बाबा पथराई आंखों से बस ये सोचकर गौशाला में नहीं जाते कि कहीं ना कहीं कन्हैया आ जाएगो और अपनी गैया चराई के लिए आएगो और भैया वही पालन करेगो, वही को काम है। और संपूर्ण ब्रजवासी वन वन भटक रहे हैं। ब्रजांगनाओं का बड़ा बुरा हाल है। राधे रानी अटारी पर आज विद्यमान है, बैठी हुई है। उद्धव ने कहा कि मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव बड़ा ज्ञानी हूं। उस उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। कहने लगा, कन्हैया यदि आपको आदेश है जाए तो मैं एक चिट्ठी लेकर जाऊं। आज कन्हैया ने कहा कि उद्धव ऐसे नहीं, आज आप मेरे ही वस्त्र पहनकर जाओ, मेरे ही रथ को लेकर जाओ। जाते ब्रजवासी समझेंगे, मैया यशोदानंद बाबा समझेगी, हमारो लाला जो है ना वाको बड़ो घनिष्ठ, बड़ो परम मित्र है। या की खबर सच्ची सच्ची है, ब्रजवासी सभी विश्वास कर लेंगे, गोपांगनाएं सभी विश्वास कर लेंगे। और तुम जाई के जब समझाओगे तो सब समझ जाएंगे। उद्धव ने कहा कि अरे नहीं, हमारा ज्ञान ही काफी है। भगवान ने कहा फिर भी आप हमारा भी मान लीजिएगा। आज पीतांबर पहनकर, आज प्रभु के कपड़े पहनकर, वस्त्र आभूषण इत्यादि पहनकर आज चले गए। रथ को सजाई के बरसाने की अटारी पर बैठी हैं गोपांगनाओं के मध्य में राधे रानी। मथुरा की ओर से जैसे ही जब रथ उड़ता हुआ, धूल उड़ती हुई, पताका लहराती हुई जब दिखाई पड़ी, सभी गोपांगनाओं ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। सभी बरसाने की अटारी तो सब नीचे गोपांगनाएं आ गई, किंतु राधे रानी नहीं। समीप में आता देखकर उद्धव को कहा, अरे उद्धव कन्हैया नहीं आए। उद्धव ने जब जैसे कहा नहीं, आज सभी गोपांगनाएं मौन रह गई, सभी के नेत्र सजल हो गए। एक गोपी ने कहा, अरे देखो तो राधे रानी अटारी के नीचे नहीं आई है। दूजी गोपी ने कहा, कैसे आएगी, राधे जानती है जब कन्हैया का स्वर सुनाई पड़ेगा ना, राधे स्वतः ही नीचे आ जाएगी। आज पूछने लगी, बताओ ना कन्हैया कैसे हैं। दिव्य ज्ञान उड़ेलने लगे। नंद बाबा का नंद भवन पूछा। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया, पथराई आंखों से पीतांबर जब देखा मां यशोदा ने, कहने लगी, कन्हैया। समीप में उद्धव पहुंचे और पछाड़ खाते गिर गई। करुण स्वर, वात्सल्य में स्वर जब नंद बाबा ने गौशाला से सुना, दौड़कर भागकर नंद भवन में प्रवेश किया। देखकर पीतांबर को कहने लगे, कन्हैया। और जैसे उद्धव का मुख देखा, पछाड़ खाकर गिर गए। सभी गैयाएं आज अपने स्तंभ को त्याग कर दौड़ने लगी। सब ब्रज आंगन में, सब नंद भवन के आंगन में सभी आ गई। सभी ब्रजांगनाएं, सब ब्रजवासी एकीभूत हो गए। आज उद्धव का ज्ञान प्रारंभ हुआ। उधर से तनिक भी ज्ञान स्पर्श नहीं हो रहा है। आज पूछा जाए तो ज्ञान और प्रेम में एक द्वंद्व है। देखना होगा ज्ञान जीतेगा या प्रेम। आज पत्रिका जैसी गोपांगनाओं के हाथ में जब जैसे दी उद्धव ने, सभी गोपांगनाएं कहने लगी, अरे उद्धव, हम अनपढ़ गवारन गोपियां जो कभी पाठशाला नहीं गई, कैसे इस काले अक्षरों को समझेंगी? बताओ बताओ ना, कैसे समझे इस काले अक्षरों से लिखा हुआ?
जाते हुए उद्धव को कहने लगी, वो चिट्ठियां ले जा रे। एक बार तो दुत्कार कर कह दिया ले जाओ, फिर विचार करने लगी नहीं, कन्हैया को उल्हाने पसंद नहीं। जब माँ यशोदा के साथ में जाकर शिकायत जब कन्हैया की करती तो कन्हैया पुनः फिर लौटकर हमारे पास नहीं आते थे, शिकायत हो जाएगी। और जाते हुए उद्धव को आवाज लगाने, उद्धव जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए, उद्धव विरहा सहा नहीं जाए। वो चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए, उद्धव विरहा सहा नहीं जाए। उठाओ ना दोनों हाथ, ताली बजाओ। कैसी है निगूढ़ी मोरी हाथ की रेखा, कैसी है निगोड़ी मेरी हाथ की रेखा, रूठी जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, रूठ जो कन्हैया फिर मुड़ के न देखा। कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल, कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। वो चिट्ठियां ले जा रे, वो चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए, विरहा सहा नहीं जाए। ताली बजाकर सभी यहाँ पूछती है गोपियां, हे उद्धव बताओ ना, इन हाथों की रेखाओं को देखकर आप तो पंडित हो ना, क्या कृष्ण मिलन लिखा है? कौन चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराए माखन मोरा, तेरे बिन लागे ओ गाना जीवन कोरा, तेरे बिन बिन लागे मोहन जीवन कोरा, फोड़ेगा कौन मोरी जल की ये मटकी, फोड़ेगा कौन मोरी जल की ये मटकी, निक से न तन से क्यों ये मेरी जान अटकी, निक से न तन से प्राण मेरी जान अटकी। वो चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए, हो जाके विरहा सहा नहीं जाए।
कह देना कन्हैया को जाकर, अब झूठ भी बोलेगा तो झूठ सही, कभी यशोदा मैया से चुगली नहीं करेंगी। कह देना एक बार, पुनः ब्रज लौट कर आ जाओ माधव, कह देना। उधो जाके कहना कुछ ना कहेंगे, उधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगे, रूठेंगे कभी ना उसको रूठने देंगे, रूठेंगे कभी ना फिर रूठने न देंगे। झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे, झूठ भी कहेगा हम सच मान लेंगे। अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगे, अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगे। वो चिट्ठियां ले जा रे उधर, जाके कहियो कन्हैया से विरह सहार नहीं जाए, हो जाके विरह सहा नहीं जाए। विरह सहार नहीं जाए। वो चिट्ठियां ले जा रे उधो, आज जाके कहियो विरह सहा नहीं जाए। कहने लगी हे उद्धव, विरह ये ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। पोती पढ़ पढ़ जग बया, पंडित भया न कोई, दाइया कर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हे उद्धव, इतना सुना उद्धव ने, और आज उद्धव दौड़ पड़ा द्वारिका की ओर। उद्धव सुधो है चलो सुन गोपिन के वो, उदो सुदो है चलो सुन गोपियन के बोल। उद्धव सुधो है चलो सुन गोपिन के वो, उदो सुदो है चलो सुन गोपियन के बोल। ज्ञान बजायो डुब डुबी प्रेम बजायो ढोल, ज्ञान बजाए डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। वो चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, जाके कहियो कन्हैया से विरह सहा नहीं जाए। हाँ जाके विरह सहा नहीं जाए। उद्धव विरह सहा नहीं जाए, हो दो विरह सहा नहीं जाए। आज उद्धव का ज्ञान प्रेम के सामने फीका पड़ गया, सो जाकर प्रभु के श्री चरणों में जाकर कहने लगा, प्रभु मुझे मेरे ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, क्षमा करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करें। आइए हम सभी चलते हैं कुंदनपुर की ओर, जहाँ के राजा जिनका नाम भीष्मक है, 5 जिनके पुत्र हैं और 1 जिनके बिटिया है। भीष्मक राजा भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसीन विधानेन उपमेय इति श्रुतम्।
राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाबवन पुत्रा कन्यका च वरानना। 5 जिनके पुत्र हैं और एक पुत्री है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली ये बेटे हैं और एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मी का एक मित्र था दमघोष पुत्र शिशुपाल। बातें कहकर आ गए, बोले हमारी बहन रुक्मणी थी, तुम्हारो ब्याह होएगो। हाँ आ जाइयो, या घड़ी या लगन में आ जाइयो, ब्याह होएगो। आज शिशुपाल भैया बारात लेकर कुंदनपुर की ओर पहुंचा है। अरे भैया ये कहाँ है, चक्कर है, बैठो लाला बैठो, ऐसे तो लाइन लग जाएगी, हमारा ध्यान तुम्हारी ओर ही रहेगा बस। कल सभी को व्यासपीठ की ओर आने का सौभाग्य मिलेगा, आज नहीं, ठीक है। अब हम तो प्रसाद लेके भी नहीं बैठे, सो तुमको प्रसाद देते रहे। कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज रुक्मणी जी को उनकी सखियां सजा रही हैं। सो रुक्मणी जी ने पूछा अपनी सखियों से, अरे सखियों आज हमको सजा काहे क्यों रही हो? ऐसे तो जब सजावे जब काऊ को ब्याह होए। हाँ ऐसे तो जब सजावे जब काऊ को ब्याह होए। सखी हंस के कह बोलेगी, बोली अरे रुक्मणी तो ना पर तो बोले ना, अरे तेरो आज ब्याह है, मेरो ब्याह कौन के संग मंडवे वारो है? अरे दमघोष पुत्र शिशुपाल आ रहे तो ब्याह में। अरे लेकिन मैं तो आए चाहूं ही नहीं। आज रुक्मणी जी ने पुरोहित जी के साथ में एक पत्रिका द्वारिका तक पहुंचाई है। आज लिखा है उसमें कि प्रभु एक ही मार्ग है मात्र, विवाह से पूर्व हम गौरी पूजन के लिए आती हैं। जब हम गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ में जब आवे, तभी आप अपने रथ को सजाई के लेकर आ जाओ और वहीं ते हमारो मंगल वर्ण करके आप संग में ले जाओ, नहीं तो हमारो ब्याह शिशुपाल के संग है विवाह। आज पंडित जी अपनी पत्रिका लेकर पहुंचे हैं, किधर? सीधे पहुंचे हैं आज द्वारिका की ओर। भगवान बोले सर्वनो बुय्य बुय्य चेत किम कार्यम करवामते। हे महाराज बताओ ना क्या काम करना होगा मुझे? संपूर्ण जैसा पत्रिका में लिखा था वैसा ही आदेश आज दिया। और माँ गौरी का पूजन करने के लिए माँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी आज गौरी मंदिर में आती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता। आज पुष्पों को आज गौरी मैया के श्री चरणों में जैसे ही भेंट करती हैं मैया, अर्पण करती हैं, उसी बीच माँ प्रसन्न होकर आज वर दे देती हैं। मनुजा हीरा छेहु मिले सो सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलो स्नेह जानत रावरो। यही बात गौरी असीस सुन सिया सहित ही अगर सीती रली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, ओ मुदित मन मंदिर चली, मुदित
मुदित मन मंदिर चली। आज मानो मुदित है गई है मैया और गौरी मैया ने आज वर दे दिया है मां रुक्मिणी को। खसी माल मूर्त मुस्कानी, आज मूर्त से भी मां गौरी मुस्कुराने लगी है। बोले हे मां लक्ष्मी आप चिंता ना करो, कन्हैया आवे वारे। इतना कहा भैया रथ सजाई के प्रभु तैयार खड़े। जैसे ही गौरा मैया का पूजन कर कर जैसे ही मां रुक्मिणी जी महलों की अटारी, महलों की चौखट पर जैसे ही आती हैं और वही समय आज कन्हैया रथ सजाई के आए। बोली रुक्मिणी रमण भगवान की। कहीं ज्यादा दूर मत चले जाइयो, कहीं ढूंढते ढूंढते थक जाए। आज मां लक्ष्मी को सजाया जा रहा है। पीछे थे रुक्मी आयो, शिशुपाल आयो, दाऊजी महाराज ने सबको अपमानित किया, सबको दंडित किया और इधर से कुंदनपुर से एक पुनः द्वारिका की ओर एक पत्रिका पहुंची। विधिवत रूप से मंगल विवाह संपन्न भया। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी अभिवादन करें। हमारे मुरारी भैया कह रहे हैं रुक्मिणी जी ने एक छोटी ज्यादा रह गई और द्वारिकाधीश बड़े है गए। भैया द्वारिकाधीश तो वैसे भी बड़े ही हैं। हाँ आइए एक बार ताली बजा दीजिए भैया। बिठाओ भैया और सभी आओ, पूजन अर्चन करने को आओ मां लक्ष्मी जी। जाको लक्ष्मी चाहिए, जाको पैसा चाहिए। हाँ भैया मंगल विवाह है रो भैया। आप सभी कन्यादान पीरे हाथ करने को तैयार है, जाओ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम क्षेत्रजयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनोर्वसेमहि देवहितं जदायुः। सभी बैठिएगा। श्री राधे राधे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ। रुक्मिणी जी बुला रही है सबको। आओ मेरी सखियों मुझे हल्दी लगाओ। पीले हाथ कर देखो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सारे एक साथ ना आए, एक एक करके आए। आप बनाओ, व्यवस्था बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ताली नेक बजाते रहो भैया। ठाकुर जी के ब्याह में आए हो, खुशी से सभी नाची झूमिए। आहा
बुला के हंसने बातों करा दो, उनको बुला के गतलेवा करा दो, उनको बुला के हंसने बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगावो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे हल्दी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कमड़ी रमण भगवान की राधे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कब हो न रूठे, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, अचल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, अचल सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आकर दोनों हाथ मिलाकर तारी ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कब हो न टूटे, प्रीत का धागा कब हो न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन दुल्हन बना बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय बोल रुक्मणी मैया की। जय। आइए सभी मिलकर पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे रुक्मणी मैया का। और जिनको नाचना है अपने स्थान पे खड़े होकर विवाह का आनंद लेंगे सभी मिलकर। बोल सावरिया सेठ की जय। ओ मीठी मीठी मारा सावरिया की मुरली बाजे, ओ प्यारी मुरली बाजे, ओ कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मारा सावरा की मुरली बाजे, ओ प्यारी मुरली बाजे, ओ कर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। घनश्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो। आहा
सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे जमुना किनारे देखो रास रचावे जमुना किनारे देखो रास रचावे हो पकड़े राधे जी की मैया हाँ पकड़े राधे जी की मैया देखो घूमर गाने ओ देखो घूमर गाने होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे ओ होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे बोले रुक्मणी रमण भगवान की आहो। छम छम बाजे देखो राधे की बेजनिया छम छम बाजे देखो राधे री बजनिया छम छम बाजे देखो राधे की बेजनिया छम छम नाचे देखो राधे री बजनिया नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरली राधे सच में नैन लड़ावे राधे सच में नैन लड़ावे नाचे सागे सागे नाचे सागे सागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे उठाकर दोनों हाथ बुलंद तालियां रुक्मणी रमण भगवान की ओ प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की ओ प्यारी प्यारी राधे देखो जोड़ी राधे श्याम की शान है या जान है या देखो सारे गाँव की सारी दुनिया जाने देखो जोड़ी है कमाल की ओ राधे श्याम की जोड़ी ने ओ और राधे श्याम की जोड़ी ने हिवड़े पाही राखे ओही बिड़िए माहिरा के ओ होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचो एक काम कीजिएगा सभी हाथ उठाओ ताली बजाकर होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचो ओ होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय हो जय जय श्री राम। कैसा लगा आप सबको? बहुत बढ़िया लगा, ताली बजा के बताना। बस इतना सा
अच्छा इससे भी तेज बजा सकते हो क्या? चलो बजा के बताओ। ऐसा नहीं, लाल हाथ है जाने चाहिए, ऐसा जोर जोर से बजाओ। राधे राधे। जाने अंगूठी पहन रखी है ना, वो को ध्यान तो अंगूठी पे ही है, कि निकल के नहीं चली जाए। आओ एक बार प्रेम से फिर से कह दो, बांके बिहारी लाल की, रुक्मणी रमन भगवान की। जय हो। 2 मिनट आप सभी बैठ जाइएगा, सभी बैठ जाइएगा।